पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। आज बात कर दो जल जीवन मिशन की यक में परसल में देवऋषि एजुकेशन सोसाइटी का सदस्य आया है जो कि जल जीवन मिशन और पेयजल स्वच्छता समिति के विषय में ग्रामीण लोगों तक लगातार जानकारी देना चाहिए कि कन के तुम्हारे पानी स्वच्छ हो सकता और कन हर घर नल जल पहुँचल एक विषय में जानकारी दा यम डोभाल झील और फारूक शेख झील बहुत बेहतरीन यो कार्यक्रम जल जीवन मिशन की तरफ बैठी और एक ही हम एक वीडियो बनाए जैसा आप देख सकती है। सुनो क्या बोलमी जल जीवन मिशन वाला। धन्यवाद। मतलब मैंने अपनी दादी नानी आज तक को देखा है कि जब वो 4-5 महिलाएं बाहर बैठती थी तो एक दूसरे की सुनकर गप सबके साथ ये भी चलता था। अब नहीं है, वो इंडिकेटर है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें अगर अपनी घर की, जहां हम उठते हैं, जहां हम बैठते हैं, जहां हम सोते हैं, जो हमारा आंगन है, आज से 30-35 साल पहले वो ज्यादा साफ थे या आज ज्यादा साफ है? कई क्षेत्र है ऐसे। आपका क्षेत्र भी काफी समस्याग्रस्त है जो मेरी जानकारी में न्याय पंचायत। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा देखिए, एक रात में या एक मीटिंग करने के बाद में ऐसा नहीं है कि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि गांव में जाके गांव की तस्वीर बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे ये अपेक्षा भी नहीं रख रहे हैं, अपना काम है। और अगर आपके गांव में यहाँ पे कुछ कमियां हैं और अगर समिति ने वो लिख रखा है तो मेरा आपसे लोगों से निवेदन ये है कि आपके गांव में जो मुद्दे जाकर चर्चा करें और समिति के कार्यवाही रजिस्टर में कहीं ना कहीं किसी डेट पे दर्ज करा। अभी 1 साल है, केवल आपका आपस ज्यादा नहीं है। आप अभी से लिख दें सेवा अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप क्या जो भी काम कर रहे हैं, जल निगम हो सकता है, जल संस्थान हो सकता है। हेलो, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही कहा कि मुझे पता है कि यहाँ पे 1-2 लोग ही सुनेंगे। ये प्रस्ताव बनना है कि ये लिखना है और उनको लिखना है कि यदि हमारे गांव में प्रत्येक घर नल से नहीं जुड़ा, दूसरा पॉइंट, यदि हमारे गांव में पर्याप्त जल प्रेशर के साथ में नहीं आया तो हम योजना को टेक ओवर नहीं करेंगे। पहले एडवांस में बता रहे हैं आप, ये एडवांस में अभी भेज दो चिट्ठी जाकर के, पहले एक काम यही करवाओ कि अगर ये 2 काम नहीं हुए तो हम स्कीम को टेक ओवर नहीं लेंगे। हम सभी लगभग, मैं मध्य प्रदेश देखा है, राजस्थान देखा है, JNK देखा है, तो वहां पे भी यही व्यवस्था की थी। तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेते हैं, पैसा वहां खर्च कर देते हैं। और बहुत बेहतरीन ये व्यवस्था चाहिए। कुछ लोगों अपनी समस्या भी यक में धरी ग्राम सभा का लोगों और वे भी उन निराकरण करना कोशिश कर। तो देखो आप ये पूरी वीडियो था और जरूर करने लाग। लेकिन तो वहां पे हुआ था तो उन्होंने कहा कि फेज हमारे यहाँ पे आजकल एस्टिमेट और टेंडर शुरू कर दिया फेज 2 के, क्या पानी से जोड़ना है। जिस गांव में अपना स्रोत होगा, पर्याप्त स्रोत हो, 30 साल बाद जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसको डिजाइन पॉपुलेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से होना है। उसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का। जो हमारी आज पॉपुलेशन है उसमें 32% और जोड़ देते हैं तो हमारी ये पॉपुलेशन आ जाती है। तो 30 साल बाद तो योजना उसके लिए बननी है। योजना जो होता है आपकी मर्जी, मेरी मर्जी या इंजीनियर साहब की मर्जी से नहीं बनता। टंकी साइज की कितना बनना है वो जनसंख्या के आधार पे बनता है। भाई हमारे घर में अगर 3-4 लोग खाने वाले हैं तो मेरे ख्याल से 3 लीटर के प्रेशर कुकर में काम चल जाता है दाल भात बनाने के लिए। और अगर 7-8 लोग हैं तो 5 लीटर प्रेशर कुकर चाहिए। वही स्कीम पे भी पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन के लिए बन रहा है उसके हिसाब से डिजाइन होता है। तो प्रधान जी की मोहर लगाओ, एक लेटर भेजो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि हमें DPR पूरी मत मंगाओ, आपसे बड़ा मिल जाएगा। उनको ये बोलो लोड कर लो। उसमें होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ABSTRAT, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, वो उसका नाम ही ये है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दी कॉस्ट, एक पन्ने पे पूरी जानकारी होगी। कनेक्शन कर देंगे तो पानी कहाँ से आएगा? आजकल पानी नहीं मिलता, बर्तनों में भर के लाते हैं सर में। यही बात है हर जगह। अगर उनसे बिल्कुल नहीं आता, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, 15 दिन में, एक को बोलो दूसरे को बोलो तो कहाँ से आएगा पानी? प्रधान जी कहेंगे उसको बोलो, वो है उसको कहेंगे उसको बोलो। अब हमारे यहाँ जल योजना जल्दी से भंडार को जब
रूनाली वाले बिल्कुल छक हो जाते तब जब दे देते जब नहीं बोले बिल्कुल तसल्ली हो जाते तब बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलते वो पानी हाँ? और हम मर जाते पानी कर करके तो जब हमारी सम्मति बनी हमारे गांव के तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि सम्मति बनी है यहाँ के मेंबर है अब ऊपर ही करके अब यहाँ जबरदस्ती की चलो भाई 4 आदमी मीटिंग में चलो तब जाके हम आ गए हमने सुन लिया तब जाके नहीं तो हमें तो पता नहीं था कि जो उनको प्रधान को भी नहीं पता कि हमारे मतलब गांव से कितने पलायन हो गए, कितने लोग बाहर हो गए। भविष्य में मतलब एक घर आते हैं, आपने बोला कि 30 साल तक कोई योजना नहीं, मतलब इसमें कोई 1 रुपया नहीं आएगा, 1 रुपये नहीं आएगा। अब आपकी जो एस्टिमेट बना, मान लो कि हमने 250 लोगों को बोल दिया कि इस गांव में 250 लोग हैं, 250 लोग के हिसाब से उन्होंने कर दिया कि 1 इंच पानी पर्याप्त है, मतलब 55 लीटर के हिसाब से 1 इंच पानी 250 लोगों के लिए पर्याप्त है। कल अगर 30 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है, 30 साल में मान लो पब्लिक जो दिल्ली है, क्योंकि उसका तो हमें सर सर्वे नहीं है, वापिस आ गए लोग तो उनका भी नहीं आया, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। तो आप बताओ इसका, आप ही बताओ क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ये चीज तो सर पहले ट्रेनिंग होना चाहिए ना, जो पानी की व्यवस्था क्या होगी। ट्रेनिंग तो नहीं हुई, तो हकीकत है वास्तविकता, ठीक है ना। अब बेस लाइन बाद में बन रहा है, समिति पहले बन चुकी है, कहीं कहीं काम हो भी चुका है। आप ये बताओ कि क्या कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग इसीलिए तो ले रहे हैं कि क्या कर सकते हो, तो आपने बताना। वही तो बता रहा हूँ मैं, सुबह से वही तो कह रहा हूँ। अगर कोई खामियां रह गई है, अगर 250 से मतलब 2500 हो जा रहे हैं, और हो भी सकते हैं। 2500 का नहीं होना है मामला। क्यों नहीं होना सर? 80% लोग तो पलायन हो रहे हैं। ये है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि जब उन्होंने सर्वे किया और जब उन्होंने ये तय कर रहे थे कि हम कितने परिवारों को पानी चाहिए, ये बात हुई होगी, जो भी आया होगा आपके सरकार का नियम है, क्या करेंगे, पूरा देश में लागू है। अच्छा साहब, आप भी हमारे जैसे हैं। जो शहर का क्राइटेरिया है वो 140 लीटर का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का है, और जो ग्रामीण क्षेत्र अभी तक 40 था, अब उसको बढ़ा के 55 कर दिया। मैं सरकार की पॉलिसी, मैं आपको इस मामले में डिस्कस थोड़ी करूंगा, टाइम खराब थोड़ी करूंगा। मैं आपको लीटर की जो बात हुई है वो कम से कम है। अब वो ग्राम पंचायत को, ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति को ही निर्धारण करना है कि हमारी जो योजना बनेगी उसमें 24 घंटे पानी आएगा। तो वो देखना पड़ेगा कि सोर्स में कितना पानी है, टंकी का साइज क्या है, या वो निर्णय लेंगे कि 2 घंटा सुबह आएगा, 2 घंटा शाम को आएगा। ये डिपार्टमेंट नहीं डिसाइड कर रहा है, ये ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति को डिसाइड करना है। भूरा जल प्रबंधन, भूरा जल प्रबंधन, भूरा जल क्या हुआ? भूरा जल हुआ केवल और केवल, ये समझ लीजिए आप, जो हमारा किचन है और जो हमारा बाथरूम है, उससे जो पानी निकलता है उसको हम भूरा जल बोलते हैं तकनीकी भाषा में। तीसरा पानी नहीं है इसमें। अब लैट्रिन का पानी वो अलग है, वो काला जल वो अलग होता है, हाँ वो अलग है। कहीं की इंडस्ट्री है वो अलग चीज है, वो जल है। स्रोत संवर्धन, हम ये कह रहे हैं कि अभी हम हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ स्रोत तो रहा ही होगा पहले, तभी तो हम गांव बसा होगा वहां पे। प्राकृतिक स्रोत के बगैर गांव नहीं बसा होगा। कुछ स्रोत अभी होंगे, धारे होंगे, वगैरह होंगे, वहां पे हैं। हमें ये देखना, हम उससे पाइपलाइन लें या न लें उससे मतलब नहीं है, परंतु जो भी स्रोत हमारे गांव में पानी के जल स्रोत उपलब्ध हैं उनका संरक्षण संवर्धन करने का भी इसमें प्रोविजन है। इसमें रासायनिक नहीं कर सकते, हम जीवाणु की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो 9 प्रकार के टेस्ट के लिए हम एक छोटा सा एक टेस्ट यहाँ पर इसका एक परीक्षण करके देखते हैं कि हम लोगों को पता चलेगा। ये पानी जो मैंने यहाँ पर लाया है, तो यहाँ का पानी, ये यही का पानी है, ये हमारा जो सो ये यहाँ के लोग पीते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये पानी कितना उपयोगी है हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नाइट्रेट का परीक्षण करके देखेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बनाने जैसी बात है, इसमें सब लिखा हुआ है। अब इसमें जो किट में जितने भी ये केमिकल्स दिए गए हैं, ये सब टेस्टिंग के ही, हर प्रकार की टेस्टिंग इसमें होती है। अब इसमें पहले दिया गया है कि काली ढक्कन वाली कांच की बोतल में 10 मिली के निशान तक नमूने का जल भरें। अब इसमें काली कौन सी है? ये है ना, ये लीजिए मैडम, ये काली ढक्कन वाली कांच की बोतल।
के निशान तक पानी डालिए। इधर दिखाइए, फोटो भी ले रहे हैं। बस हो गया, हो गया, हो गया। अब इसमें लिखा है, अब इसमें बोतल नंबर N1, यहाँ पर इसमें अगर देखेंगे हम, बोतल नंबर लेना है N1, ठीक है। ये N1 की बोतल इसमें निकालनी है। उसके बाद इस बोतल में एक पाउडर होगा, उस पाउडर में से इसमें एक चम्मच भी होगा। एक चम्मच इस पाउडर को इसमें मिलाना है शीशी में, और उसको थोड़ा सा हिलाना है। हमने बोतल में वो पाउडर मिला दिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर बोतल नंबर N2 लेना है। उसमें से अब N2, एक मिनट बताइए, हाँ ये N2 की बोतल है। इसमें से 5 बूंदे उस जल में डालना है। लीजिए मैडम। अब इसमें से कितनी बूंदे? 5 बूंदे। 1 2 3 4 5 इसमें डाल दिया। पीछे हो जाओ, सॉरी बस ऐसे ऐसे इधर से आप बस हाथ पीछे। अब उसके बाद 5 बूंदे उसमें डाली। उसके बाद उसको अच्छी तरह से घुलने दे। वैसे तो यहाँ 5 मिनट तक उसको हिलाना है। उसके बाद N3 की बोतल लेनी। अब ये N3, इसकी भी 5 बूंदे उसमें डालनी है। इसको खोलिए मैडम। 5 बूंदे, 1 2 3 4 5। नहीं बदलेगा, कुछ अंतर लग रहा है? साफ लग रहा है। गिलास वाला कलर, थोड़ा कलर चेंज हुआ है। अब आपको इसको कलर में कैसे मिलाना है, यहाँ पर देखिए उसका परिवर्तन होता है। सबसे ऊपर वाले में अगर मिलती है तो पानी वो शुद्ध है, पीने योग्य है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले कलर में अगर ये मैच होता है, नहीं हो रहा है ना, लिटिल थोड़ा सा है ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, उतना ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये पानी अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, पीने योग्य है। कलर चेंज होगा तो फिर अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध है। न्यूज बनवून ना एकदा भेज बोला आपण राजकीय प्राथमिक विद्यालय परसोली आर्यक में आरी देवऋषि एजुकेशन सोसाइटी बेटी फारूक से, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती। आर्यक में हमारे उत्तराखंड में जो कि भारतवर्ष में पूर्व चल रहा है जल जीवन मिशन, वो एक प्रशिक्षण देना खन आर्य ग्राम सभा लेवल पर बात कर दूँ। सही फारूक जी, जल जीवन मिशन के विषय में तो आपने वहाँ पे भाषण दे दिया, सब हमने समझ लिया, लेकिन मैं सबसे ये चाहूँगा आपसे पूछना कि आपको पहाड़ कैसे लग रहा है? पहाड़ तो पिछले हम 1 साल से इन पहाड़ों में ही हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले साल हमने नवंबर 16 से हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था देवऋषि एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से। हमने यहाँ पर जो जल जीवन मिशन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो VWSC जो पानी जो समिति है जो गठित की गई है, उन लोगों को हम लोग पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमने काफ़ी उत्तराखंड में कई सारे जिलों में इस प्रशिक्षण को हमने दिया है। अभी वर्तमान में अभी पिछले 7-8 दिनों से हम लोग पौड़ी जिले में जो नैनीडांडा ब्लॉक है, जो विकासखंड है, वहाँ की कुछ जो न्याय पंचायतें हैं, आज 8वां दिन है हमारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन्हीं पंचायत समिति के जो आपके ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इन लोगों को हमने प्रशिक्षण अभी दिया है और दे ही रहे हैं। कल हमारा अंतिम पारी रहेगी। इसमें मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार को प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्ति हो और प्रत्येक परिवार में अनिवार्य रूप से क्रियाशील घरेलू नल संयोजन हो। दूसरा ये कि और प्रत्येक परिवार को सुरक्षित जल आपूर्ति हो, जिसके बारे में हम प्रशिक्षण के माध्यम से बता भी रहे हैं।
वाटर टेस्टिंग के लिए जो 5 महिलाओं का यहाँ पर चयन किया गया है, उन महिलाओं के माध्यम से किस तरह से गांव में जल का परीक्षण किया जा सकता है उसको भी हम लोग बता रहे हैं, डेमोस्ट्रेट भी कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से पानी में कितने प्रकार के तत्व होते हैं और उसे हम किस तरह से जांच कर सकते हैं। आप हैदराबाद सिटी से हैं, पहाड़ में घूम रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहाड़ आपको कैसे लग रहे हैं? पहाड़ तो बहुत अच्छे, मुझे तो पहले से पहाड़ पसंद है और पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। प्रशिक्षण के मालूम में देखेंगे हम तो जैसे मैदानी गांव है, मैदानी गांव और पहाड़ी गांव में क्या डिफरेंस देखा आपने प्रशिक्षण देते? जी देखिए यहाँ पर मैंने तो ये देखा है कि मैं तो मैदानी क्षेत्र से हूँ। अंतर तो ये दिखा है कि यहाँ का जो जीवन है, पहाड़ी जीवन जो है, लगता है कि थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र से कठिन ही है। लोगों को जब देखता हूँ यहाँ पर तो कई किलोमीटर दूर तक वो पैदल भी चलते हैं, पहाड़ों में ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ की खासकर मैंने महिलाओं को बहुत श्रम करते हुए यहाँ पर देखा है। कितना सारा बोझ वो अपने कंधे पर या अपने पीठ पर उठा करके वो लाती है। मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल मैं गुप्त काशी में रहा हूँ, 33-35 दिन मैं वहाँ पर रहा हूँ। तो गुप्त काशी केदारनाथ साइड में जो है, पहली बार मैंने वो दृश्य देखा कि महिलाएं कितने ऊपर से वो अपने पीछे वो जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो भर करके वो उतना बोझ वो उठा करके लाती हैं। ये मुझे लगा कि हमारी मैदान की महिलाएं जो है वो इतना कष्ट तो नहीं कर सकती। जो आप एजुकेशन दे रहे हैं जेबीसी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, उसमें पहाड़ की महिलाएं या पहाड़ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं या मैदानी क्षेत्र के ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ पर पहाड़ के लोगों को हमारा अनुभव ये रहा है कि पहाड़ी लोग इस मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा ही समझते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर वो समझने की वो आते ही इसलिए है कि समझा जा सके, समझने के लिए। क्योंकि मैदान में तो ऐसा होता है कि जितने लोग इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो पहाड़ों में लोग आ जाते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपना पार्टिसिपेट भी करते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और उसको ग्रहण करके ही वो जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी हद तक आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, इसका क्या कारण हो सकता है? तेलंगाना से आप तेलुगु भाषा आपको भी आती होगी और थोड़ा हैदराबाद से तो नवाबी ठसक भी रहती है, लेकिन हिंदी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, इसका क्या कारण समझ सकता हूँ मैं? इसका कारण ये है कि मैंने हिंदी में बीएड किया है और 2005-06 में मैंने बीएड किया है आरपीटी यूपी से, आगरा से मैंने किया है। और वैसे मेरा नाम फारूक शेख है तो घर में मेरी हिंदी ही चलती है। उर्दू और हिंदी कोई बहुत बड़ी उसमें अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि तेलंगाना ऐसा राज्य है वहाँ पर खासकर बोल लेते हैं और मैं अधिकतर नॉर्थ में मैं रहा हूँ। नॉर्थ में आप रहे हैं तो क्या पहाड़ आपको ऐसे सुटेबल लगे कि आप बार बार यही काम करना चाहेंगे या मैदान में काम करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगा कि अभी रिसेंटली हम लोग कश्मीर भी होकर आए हैं। कश्मीर में भी हमें पहाड़ी है, वहाँ पर भी पहाड़ है, तो हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि इधर ही रहें। ऐसे वातावरण हमको मिलता नहीं है मैदान में, तो ऐसा शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, इतना शुद्ध ऑक्सीजन। एक प्रश्न और पूछना था, जैसे आप वाटर टेस्टिंग का दिखा रहे हैं तो अक्सर पहाड़ों में जहाँ भी आपने वाटर टेस्टिंग की है तो कहीं ऐसा लगा कि यहाँ का पानी खराब है? हाँ, इसके अनुभव भी हमने लिए हैं। हमें मिला है कि काफ़ी जगह पे कई जगह ऐसी है जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे कि दांत वगैरह ख़राब होने की, दांत टूटने की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा हर जगह का पानी अलग अलग होता है, लेकिन इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों में हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे झरने से आता है पानी या हमारा कोई गधेरा हो या फिर कोई झरना हो, तो वहाँ से जो हम पानी बिना जांच के पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी हमारा शुद्ध ही है। एक तरह से शुद्ध भी हो सकता है, लेकिन दूसरे भी कई प्रकार के उसमें ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए उसका परीक्षण अनिवार्य है। ये जल जीवन मिशन के लिए पहाड़ के लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप पहाड़ों को छोड़कर मत जाइए, पहाड़ों में रहिए। ऐसा जीवन आपको मैदान में नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक जी। ये छा हमारे दगड़ फारूक जी जो दगड़ हमारे बात कर जल जीवन मिशन है विषय में अर्कन लगन था पहाड़ वो एक विषय में यक में चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या चाहे
आशा बहन जी वाला वो हो या कोई अन्य ग्राम सभा का जो सदस्य छी या प्रधान छी सब यक में आया और बेहतरीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पानी विषय में है योजना विषय में इन बताई कि कम से कम 30 साल अगना की जो हम सोचना अपना बच्चों के विषय में भविष्य के विषय में वे तो सोचना और वे विषय में यक में प्रशिक्षण दिया लोग बेहतरीन ढंग से दिया यम योजना व्यवस्था भी है और बहुत अच्छा यो प्रशिक्षण कार्यक्रम परसोली स्कूल में बहुत बहुत धन्यवाद।